हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो दोस्त, ये वही 25 प्रश्न हैं जो 100% आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, और यह जो 100% 25 प्रश्न है यह PYQ पर आधारित है। तो दोस्तों, आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जो भी नई भर्तियां आती हैं, कोई भी भर्ती आती है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, मैं उन सभी भर्तियों की जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी देता हूँ। ठीक, तो आप लोग इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही और सटीक जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस समय नहीं दी जा रही है। एक मेरा ही चैनल है जो आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी लेकर आता है और आप लोग को देता है। फालतू की वीडियो बिल्कुल भी नहीं लेकर आता हूँ, जो जरूरी है वही वीडियो आती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो यह 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वह हमारी चेन्नई बंदरगाह है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया है चेन्नई बंदरगाह, तो सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह जो दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन है यह मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो कौन सा ग्रह अपनी अक्ष पर उल्टा घूमता है? तो वीनस नाम का एक ग्रह है दोस्तों जो अपनी परिक्रमा उल्टा करता है, यानी कि उल्टी दिशा में घूमता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? तो भारत में प्रथम जो लोकपाल है दोस्तों वह 2019 में नियुक्त किया गया था। भारत में प्रथम लोकपाल सन 2019 में नियुक्त किया गया था, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता या पैक्ट सन 1930 में हुआ था। यह सभी 1930 में हुआ था दोस्तों। और इसमें जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1930। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है दोस्तों वह कौन सी है? तो वह चेनानी नासरी सुरंग, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन जो है दोस्तों एक प्रकार का युद्धक टैंक है,
यानी कि अर्जुन एक प्रकार का टैंक है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी उपग्रह जो था दोस्तों, वह हमारा आर्यभट्ट था। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन किससे संबंधित है? तो मंगलयान जो मिशन है दोस्तों, यह हमारा इसरो से संबंधित है। तो इसरो की स्थापना सन 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी। ठीक है। और इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI कब स्थापित हुआ था? तो FSSAI जो है दोस्तों, यह 2006 में स्थापित हुआ था। ठीक है, सन 2006 में FSSAI स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, काला हांडी त्रासदी किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह जो काला हांडी त्रासदी है किस राज्य से जुड़ी है? तो काला हांडी जो त्रासदी है दोस्तों, यह हमारे उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हमारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है हमारी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो यह किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को पर्वतों का राजा कहा जाता है? तो पर्वतों का राजा किस पर्वत को कहा जाता है? तो पर्वतों का राजा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएनओ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क USA अमेरिका में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन सी होगा, USA अमेरिका में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। बागान आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो यह जो बागान आंदोलन है किस राज्य में हुआ था? बागान आंदोलन हमारा भारत के असम राज्य में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, असम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है दोस्तों हमारा NH 44 यानी कि NH 44। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 जो है यह 23 अगस्त को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ही अच्छे से लैंड किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला
ICBM कौन सा है? तो भारत का पहले आप लोग ICBM का पूरा नाम जान लीजिए, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ICBM का पूरा नाम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह कौन सा है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। तो ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वह है हमारी अग्नि 5, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? तो देखिए दोस्त, जो हमारा मूल संविधान है उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, और 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों यह हमारी भाषाओं से संबंधित थी। और उस समय टोटल भाषाओं की संख्या 14 थी, और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी है। और इसमें जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। तो 22 भाषाएं किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए 9वीं अनुसूची है, यह भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना था? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना था? तो वह हमारा भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल बना था। तो यह जो है इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, केरल। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने विश्व कप क्रिकेट पहली बार जीता था? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और आप लोग दोस्तों अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।